बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। प्रेमियों, बहुत ही सुंदर श्री प्रवचन है पंचम पातशाह सतगुरुदेव भगवान जी के। देखो, हम सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन अगर मनन नहीं करते हैं ना, तो सच में सतगुरु की प्रसन्नता को हम हासिल नहीं कर सकते। ये इतने सुंदर वचन हैं, इतने सुंदर, कि जो कोई भी इन पर मनन करेगा ना, उसको सचमुच में श्री सतगुरुदेव भगवान जी की प्रसन्नता मिलेगी। तो आइए श्रवण कीजिए कि एक बार श्री पंचम पातशाह सतगुरुदेव भगवान जी श्री प्रयागधाम में अपने कक्ष में विराजमान थे और उनके पास श्री चरणों में कुछ सेवक हाथ जोड़े सेवा में उपस्थित थे। तो श्री प्रभु जी ने अपनी मौजवंश भगत गुरुचरण जी, यानी कि जो अब महात्मा चोले में हैं, महात्मा योग धर्मानंद जी गुरुचरण महात्मा जी, उनको संबोधित करते हुए, जब वो भगत वेश में थे, तो उनको संबोधित करते हुए पंचम पातशाह सतगुरुदेव भगवान जी ने फरमाया कि बाहर जाकर देखो कि मौसम कैसा है। तो श्री आज्ञा पाकर भगत जी तुरंत बाहर गए और लौटकर विनय की, प्रभु मौसम साफ है। तो जब श्री चरणों में आकर उन्होंने विनती की, तो आगे महाप्रभु जी ने फरमाया कि मौसम साफ है या मन साफ है। देखो कितने सुंदर वचन है, हर एक चीज़ में से हमें समझाते हैं। फिर फरमाया भक्ति मार्ग पर अग्रसर होने के लिए मन की सफाई होना अति आवश्यक है। यानी अगर हम भक्ति पथ पर चल रहे हैं, भक्ति पथ पर चलते हुए उसमें आगे बढ़ने के लिए मन का साफ होना बहुत ज़रूरी है, ये वचन फरमाए। और जब तक मन साफ व निर्मल नहीं होगा, तब तक जीव महापुरुषों की प्रसन्नता प्राप्त नहीं कर सकता। देखो कितने सुंदर वचन है। महाप्रभु ने फरमाया कि जब तक मन साफ नहीं होगा, निर्मल नहीं होगा, तो महापुरुषों की प्रसन्नता भी प्राप्त नहीं कर सकता जीव। और जब तक जीव महापुरुषों की प्रसन्नता को प्राप्त नहीं कर लेता, उसे भक्ति रूपी चिंतामणि को पाना बहुत कठिन है। देखो, पहले प्रसन्नता मिलेगी तभी तो भक्ति मिलेगी। अगर सतगुरु की प्रसन्नता ही नहीं मिलेगी, तो फिर भक्ति रूपी चिंतामणि कैसे मिलेगी। तो फिर फरमाया श्री रामायण जी का, जो उसमें वर्णन आया है चौपाई का, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। यानी भगवान राम जी भी फरमाते हैं कि मुझे केवल निर्मल मन वाला व्यक्ति ही पा सकता है, मुझे कपट छल व चतुराई कतई पसंद नहीं है। कि अगर हमारे मन में, मान लो हम भक्ति भी कर रहे हैं, तो आज तक क्यों नहीं प्राप्ति हुई? वो इसलिए कि जिसके मन के अंदर कपट छल व चतुराई है, वो भगवान को पसंद नहीं है। और प्रभु फरमा रहे हैं, ऐसा इंसान मुझे कतई पसंद नहीं है, वो उनकी प्रसन्नता को नहीं पा सकता। तो यदि किसी के मन में ये सभी वचन आ रहे हैं, महाप्रभु जी फरमा रहे हैं, इनको बड़े गौर से सुनिए और अपने जीवन में धारण कीजिए, मनन कीजिए, उन पर अमल कीजिए। यानी अपने अमली जीवन में लेके आएँ अगर प्रसन्नता को पाना चाहते हैं। फरमा रहे हैं कि यदि किसी के मन में मायावी विचार हों, तो वे बाहरी रूप से चाहे कितने भी नज़दीक हों, सुनो वचनों को। प्रभु फरमा रहे हैं कि बाहरी रूप से चाहे कोई भी हमारे कितने भी नज़दीक है, अगर उसके मन में मायावी विचार हैं, तो वे
प्रभु की आंतरिक कृपा से कोसों दूर रहते हैं। इसलिए गुरुमुखों को चाहिए कि वे अपने मन में किसी भी प्रकार की मलिनता ना आने दें। मन को सदैव सद्भावना, सुमति और सच्चाई के विचारों से भरपूर रखें, यानी कि वचनों को पकड़ो। प्रभु फरमा रहे हैं कि चाहे कोई कितना भी नज़दीक हो, यानी कोई निजी सेवादार भी हो, किसी को निजी सेवा भी क्यों ना मिली हो, लेकिन उसके मन के अंदर अगर मायावी विचार हैं तो वो हमसे कोसों दूर है। आंतरिक रूप से, बाहरी रूप से बेशक शारीरिक रूप से, यानी बेशक पास दिखता है वो इंसान और हमें लगता है कि इसको कितनी नज़दीकी प्राप्त है, लेकिन प्रभु से पूछकर देखो कि किस किस को नज़दीकी प्राप्त है। प्रभु फरमा रहे हैं कि बाहरी रूप से नज़दीक होना नज़दीकी नहीं है। जब तक अपने मन को साफ नहीं करोगे, अपने मन से मायावी ख्यालों को दूर नहीं करोगे, यानी छल कपट, निंदा चुगली, चोरी यारी, ये सब चीज़ें मन से नहीं हटेंगी, तब तक तो गुरु की प्रसन्नता को प्राप्त नहीं कर सकते, चाहे जितने मर्जी नज़दीक हों। प्रभु फरमा रहे हैं। तो इसलिए हमें अपने मन को सदैव सद्भावना, अच्छे विचारों से, सुमति और सच्चाई, यानी झूठ नहीं बोलना, हमेशा सच्चाई के विचारों से हमें भरपूर रखना है और सतगुरु के शब्द से जोड़े रखना है। ये प्रभु फरमा रहे हैं। इसी में ही सेवक की भलाई है और इसी में ही महापुरुषों की भी प्रसन्नता है। पावन श्री वचनों को श्रवण कर भगत जी यानी गुरुचरण महात्मा जी ने श्री चरणों में नतमस्तक हो शीश नवाया। इसी प्रकार हर पल हर क्षण सेवकों के लिए हितप्रद वचनों की वर्षा कर सदैव उनका मार्गदर्शन करने में तत्पर रहते श्री गुरु महाराज जी। देखो आज हमें कितने सुंदर वचन श्रवण करने को मिले हैं, जिनका रसपान हम कर रहे हैं। अब हमें ये देखना है कि हमारे मन कितने कुसाफ हैं, जो आज तक हमें आंतरिक रूप से अगर नज़दीकी नहीं मिली है, हम बाहरी रूप से जुड़े हुए हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि प्रभु ने फरमा दिया है जब तक मन साफ नहीं होगा, आंतरिक कृपा नहीं मिलेगी, वो हमसे कोसों दूर रहेगा इंसान, वो व्यक्ति, वो सेवक जो बाहरी रूप से जुड़ा है लेकिन उनका मन साफ नहीं है, आंतरिक रूप से कोसों दूर रहेगा। अब हमें हर पल हर घड़ी अपने मन को टटोलना है कि हमारे मन में मलिनता तो नहीं भरी हुई। हमें अपने सतगुरु की प्रसन्नता कब मिलेगी? जब मन साफ होगा बुराइयों से, मायावी ख्यालों से, तब आंतरिक रूप में जब मन साफ हो जाएगा तो आंतरिक रूप से हम जुड़ जाएंगे, हमें आंतरिक रूप से कृपा, रहमत, अनुकंपा मिलनी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए कभी मत सोचें कि कोई कितना भी नज़दीक हो, लेकिन क्या वो आंतरिक रूप से अगर नहीं जुड़ा तो वो कोसों दूर है। तो इसलिए हमें अपने मन को साफ करना है, क्योंकि हमें अपने सतगुरु की प्रसन्नता पानी है और इन वचनों पर अमल कमाना है। कितने सुंदर वचन कहे हैं। सतगुरु की प्रसन्नता पाने के लिए केवल क्या चाहिए? शब्द का जाप और साफ मन, स्वच्छ मन, निर्मल मन, बस। फिर देखो कितनी कृपा बरसती है, फिर सतगुरु पास है, कोसों दूर नहीं है। तो इसलिए हम सबको श्री पंचम पातशाह सतगुरुदेव भगवान जी के इन वचनों पर अमल करना है और अपने मन को साफ करके उनकी प्रसन्नता को पाना है और आंतरिक खुशी और उनकी रहमत प्राप्त करनी है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, श्री परमहंस दयाले जी महाराज की जय।